जो हमने कहा वो उनके ग्रंथों में भी लिखा है। इस साल अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस किसी ने निकाला उसको मैं जूते से मारूंगा। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो है वो है। संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिंमत करता कामा परम पूज्य श्री रामगिरी जी महाराज के ऊपर दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लेने की मांग को लेकर महंत रामगिरी महाराज जी नाम तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। क्या बवाल पूरे देश में हर राज्य में मचा हुआ है वो उठापटक आपने देख ली होंगी। प्रवचन देते हैं महाराष्ट्र में, लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर हैं। क्या आरोप है इनके ऊपर कि इस्लाम और मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी इन्होंने की है, वीडियो ऑन रिकॉर्ड की है और वो प्रसारित की है, जो सोशल मीडिया पर आज भी घूम रही है। जब इनका स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर आया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों में आपत्ति हुई, उनकी भावनाएं डेफिनेटली आहत हुई। वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे और उस समय पर आज जिस तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, थाने में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, उतनी संख्या में लोग नहीं निकले थे। कुछ चुनिंदा लोग सड़क के ऊपर निकले, एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए। वो एक वीडियो उस समय पर आती है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर दावा कर रही है कि अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, मोहम्मद साहब के किसान में गुस्ताखी की जा रही है, इस्लाम के प्रतिहीन भावनाएं दिखाई जा रही है, फिर भी आप सड़क पर नहीं आ रहे हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो लानत है आपके ऊपर। अब की बार ईद का जब त्यौहार आए उस उपलक्ष्य में आप जो रैली निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और उस चीज़ का आपको कोई हक नहीं है। रामगिरी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसके लिए यहाँ पर उलेमा 4 घंटे से बैठे हैं मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन मुमरा पुलिस एफआईआर दर्ज करने तैयार नहीं है। और 10 लाख मुसलमान मुमरा कौंसा का सोया हुआ है अपनी औरतों के पहलुओं में। शर्म करो, डूब कर मरो मुमरा के मुसलमानों। तुम पर इस साल अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस किसी ने निकाला उसको मैं जूते से मारूंगा। तुमको मोहब्बत नबी से करने का हक नहीं बचा, नहीं बचा। इंशाल्लाह ये शहर जिंदा होकर रहेगा। हम पुलिस स्टेशन में 50 लोग हैं और तुम लाखों लोग अपने घरों में सोए हुए हो। नबी की अस्मत से बढ़कर, नबी की नामूस रिसालत से बढ़कर कोई चीज तुम्हारे लिए अगर है तो फिर जियो अपनी जिंदगी और मर जाओ गीदड़ों की तरह। मत आना पुलिस स्टेशन, अभी भी मर जाओ मुसलमानों मुमरा के। जब वीडियो ये कई बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने सुना तो उनको लगा कि हाँ, जब कुछ लोग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एफआईआर कराने के लिए थाने में लगातार बैठे हुए हैं और पुलिस के द्वारा आनाकानी की जा रही है, तो हमें भी दबाव बनाना चाहिए, हमें सड़कों पर आना चाहिए। उसके बाद हर स्टेट से, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के ज़िलों को छोड़ दीजिए, हर राज्य से जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वो सड़क पर निकल कर आई और महंत रामगिरी जी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुँची, प्रदर्शन किया, आवाज़ उठी कि देखिए मोहम्मद साहब और इस्लाम की जो शान में गुस्ताखी की जा रही है, उनको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, वो हम नहीं सहेंगे। अब जो प्रदर्शन हुए कई जगह शांतिपूर्ण ढंग से हो गए, लेकिन अब जो वीडियो निकल कर आ रही है, संत रामगिरी महाराज अब भी जेल के बाहर हैं। एफआईआर कई जिलों में, कई राज्यों में इनके ऊपर दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में प्रदर्शन उन्होंने किया, अब भी प्रदर्शन चल रहे हैं, आवाज़ लोग उठा रहे हैं, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। महाराष्ट्र की पुलिस ही करेगी गिरफ्तारी। सबसे पहले तो नज़दीक वहीं है, वो जांच कर रहे हैं और जांच में उनको लगा कि देखिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो सत्य है, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। एक वाक़या सामने आया, कल का वाक़या है, कल भारत बंद था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपको लेकर चलता हूँ। तो भारत बंद एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ शाम को मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में छतरपुर, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहुँचते हैं, लोकल कोतवाली में पहुँचते हैं। धीरे धीरे पहले 100, 200, 300 पहुँचते हैं, फिर संख्या बढ़ जाती है और भी मुस्लिम समुदाय के लोग आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लोकल मुस्लिम कांग्रेस नेता के बताया जा रहा अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा था, तो भाई साहब पत्थरबाजी हो जाती है, थाने के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। वो वीडियो में मैंने देखा, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, डेफिनेटली फेंके जा रहे हैं, और पुलिस भी वापस उल्टा वो पत्थर फेंक रही है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख लीजिए।
बस इसी चीज़ का इंतज़ार था, एक घटना का इंतज़ार था कि देखिए पूरे देश से कम एक तो ऐसी चीज़ निकल कर आए जिससे हम इनको दिखा सकें कि ये टोपी पहनने वाले, इस धर्म के लोग, दाढ़ी रखने वाले लोग, इनको पत्थर मारने की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है। ये कानून से ऊपर मजहब को समझते हैं। हमने बताया था ना कि देखिए ये प्रतीक्षा नहीं करते हैं, ये फतवा जारी करके सर तन से जुदा के नारे तुरंत दे देते हैं। धर्म को कानून से ऊपर ये मानने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की वीडियो दिखाई जा रही है, वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इस निंदा के आरोप को सही ठहरा दिया। जिस निंदा की गई थी वो सही ठहरा दिया था उन्होंने, तो सारी की सारी भीड़ मुसलमानों की सुप्रीम कोर्ट में घुस गई थी। वैसा ही इस देश में होगा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान आज चौकी थाने में घुस रहे हैं, वहाँ घुसकर पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं। कल को ये ज़्यादा संख्या में इनकी बढ़ोतरी यूँ ही चलती रही या इनको नहीं रोका गया या कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, पीएमओ हाउस में घुस जाएंगे, विभिन्न विधानसभाओं में घुसकर ऐसे ही फतवा जारी करके लोगों के सर तन से जुदा कर देंगे। आप क्या सोचते थे कि ये जितने भी नफ़रतबाज हैं ये हिंदू समुदाय के लोगों को नफ़रती भाषण के ज़रिए सिर्फ उन्हीं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? ना भाई साहब, इनको आखिर में भिड़वाना है मुसलमान और हिंदुओं को। और हिंदू समुदाय के लोग बड़ी संख्या में चोट खा करके, बलि चढ़ करके, जेल में जा करके भुगत के समझदार हो चुके हैं। उनको पता चल गया है कि ये नफ़रती भाषण देने वाले लोग नीचे से निक्कर गैंग का ही हिस्सा हैं, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वो इनके प्रदर्शन में आ भी जाते हैं, लेकिन इनके तथाकथित नफ़रतबाज भाषणों से उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। कुछ के ऊपर असर पड़ रहा है, वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन जब इससे बात नहीं बन रही, हिंदू समुदाय के लोग हथियार उठाकर मुसलमानों से लड़ नहीं रहे इनकी योजना के अनुरूप, तो सीधा मुसलमान समुदाय के धर्मगुरु मोहम्मद साहब और इस्लाम के ऊपर अटैक बोल दो। मुसलमान तो निकल कर आएंगे और पूरे देश में इतना बड़ा हमला बोलो, इतनी बड़ी भावनाएं आहत करो कि पूरे देश में प्रदर्शन हो, फिर गिनाने लग जाएंगे। एक घटना आते ही पूरे समुदाय को बदनाम करने लग जाएंगे। और महाराष्ट्र में चुनाव है ही तो उसको बना लिया जाएगा अकॉर्डिंगली। क्या कहा एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री है ना महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि संतों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चल रही है, संतों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उन साहब ने कहा है। और रामगिरी जी, महंत जी उसी स्टेज पर मौजूद थे जब उन्होंने ये बात कही। संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्य कारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत पण करता कामा नये। मतलब साफ है, अपने वोट बैंक की चिंता है। बड़े सुनियोजित तरीके से अब मुसलमानों को ये दिखाया जाएगा कि ये कानून से ऊपर हैं। अब घटना मध्य प्रदेश में बेशक से हुई हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बेशक से विदेश में हों, लेकिन उन्होंने उस घटना, पत्थरबाजी की घटना आते ही क्या किया वो देखना ज़रूरी है। जो स्थानीय मुस्लिम नेता के नेतृत्व में सारा का सारा काम हो रहा था, उसकी बड़ी आलीशान कोठी को आज बुलडोज़र से ढा दिया और तस्वीरें हर जगह घुमा दी कि देखिए जब ये कानून से बड़े मजहब को मानेंगे ये टोपी वाले लोग, तो इनका यही हशर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की तरफ से पत्थरबाजी की गई तो उसका असर देख लिया ना आप सबको। जो भी प्रदर्शन कर रहे थे मध्य प्रदेश के छतरपुर में, उस प्रदर्शनकारियों में शामिल लोगों को ही नहीं पता होगा कि पत्थरबाजी किसने की। जिन्होंने पत्थरबाजी की वो किसके इशारे पर की? क्या वे चड्डी गैंग के सदस्य थे या उनके अंदर ऐसी ही भावनाएं आहित हुई कि उन्होंने सचमुच ही कानून से ऊपर जाकर ये काम करने की सोची? नैरेटिव तो बना दिया। अब नैरेटिव बना दिया तो इकल्ले बुलडोजर से काम ही नहीं चलेगा। अब इस मुद्दे को बनाना भी है, महाराष्ट्र में ज़मीन के ऊपर भी ले जाना है। सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन न्यूज़ वाले अब हिंदू आक्रोश यात्रा निकालने लगे हैं।
क्या कह रहे हैं कि रामगिरी जी महाराज के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है, हम उनके साथ हैं, इसलिए हम यात्रा निकालें और सारे हिंदू समाज में यात्रा निकाल कर चल पड़े। हो गया ना राजनीतिक मामला। यही तो हर बार मैं कहना चाहता हूँ, इन नफरतबाजों का मकसद यही है, या हिंदुओं को या मुसलमानों को घर से बाहर निकाला जाए और निकाल करके कुछ ऐसी घटनाएं आएँ, दंगे हों, ऐसी गैर कानूनी चीज़ों को अंजाम दिया जाए जिससे इनका वोट बैंक बने। क्या ही कर लोगे अब। इनका नैरेटिव बनाने की जो इन्होंने सोची थी उसके जाल में हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई फंस गए। अब इन्होंने जो करना था वो कर दिया। हमें सोचना चाहिए, अंततोगत्वा इस देश में लोकतंत्र ही रहेगा, संविधान ही रहेगा, राज तो कानून का ही है। आपके आसपास जिस प्रदर्शन में आप शामिल होने जा रहे हैं उसमें चड्डी गैंग वाले न हो, इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। कोई भी आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, उसमें आपके शहर से मार्केट से कौन व्यक्ति कैसा घुस रहा है आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन आपके तरफ से कुछ हो इसका पूरी सरकार ही प्रतीक्षा करते रहे, पूरा इकोसिस्टम ही इंतजार करता रहे, और खबर आते ही हर नफरती चिंतु गोदी मीडिया अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर वो खबर हो, तो आप समझ जाना चाहिए कि आपके उस इंतजार का प्रतीक्षा की जा रही थी कई दिनों से। ये तो मामला आज का थोड़ी ना, कई दिन हो गए लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अब ये घटना, कल ये घटना निकल कर सामने आई तो दिखा दिया ये समुदाय ही ऐसा है, ये कानून को, अपने धर्म मजहब को कानून से ऊपर समझता है, और अब महाराष्ट्र में इसको भराने के लिए चल दिया गया। ये राजनीति है मेरा भाई। क्या करना चाहिए था सबको, चाहे किसी भी समुदाय में इसी तरह की इंसिडेंट होती है तो कानून के जरिए काम करें। पिंकी भैया दक्ष चौधरी क्यों रो रहा था? उनका तो इरादा तो उनका भी लंबा था ना। वो बांग्लादेश का मुद्दा फुश हो गया उनका, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, उससे पहले उनको ज़मीन तैयार करनी थी। क्यों हो गया फुश? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने एफआईआर दर्ज कराई और पड़ गए पीछे, कोर्ट में जा पहुँचे, कोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश आते, इससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा ही यहाँ पर होना चाहिए था। आप भावनाओं में बहकर सड़क के ऊपर तो आ गए, और उस आपकी भीड़ में घुसकर कौन क्या कर सकता है और माहौल कैसा है और कौन प्रतीक्षा कर रहा है, इस चीज़ को आप भूल गए। आपको अपनी टीम बना करके कोर्ट में जाना था। गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज तो रामगिरी महाराज स्वयं ये कह रहा है कि देखिए मैंने जो कहा वो सत्य कहा है, मैं अपनी बात को वापस नहीं लेता। अगर किसी को दिक्कत हो तो कोर्ट चले जाइए। तो आप कोर्ट जाते क्यों नहीं मुझे बताइए? कोर्ट में जाइए और कोर्ट से आदेश आएगा गिरफ्तारी का, तो डेफिनेटली इन्होंने जो किया है ये गिरफ्तार भी होंगे। अगर प्रदर्शन करके रोड के ऊपर बैठोगे तो भाई साहब उसके अनुकूल ही माहौल नहीं, इस बात को आज समझ लीजिए। उसको इनको चुनाव में लेकर ही जाना, आपके बीच में ही लोग घुसा देंगे और उसको हाईलाइट करना के लिए पूरा सिस्टम इनका मायाजाल बैठा ही है। प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो ये पहले सुनिश्चित कर लीजिए, अगर प्रदर्शन आपको करना भी है तो। अब मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रतिक्रिया हुई तो नफरतबाज जो चलते रहते हैं, अनाप शनाप ये बयान देते रहते हैं, तो हिंदू समुदाय के लोग क्यों नहीं आएंगे इसकी चपेट में। आज ही एक वीडियो निकल कर सोशल मीडिया पर तैर रही है। एक तिलकधारी व्यक्ति मुंबई की मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है और मुस्लिम समुदाय की एक महिला बुर्का पहनी हुई है, उसको कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में। ये देखिए मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बताइए भैया, देखना इधर जरा भाई, प्लीज देखिए आप इधर। ये भैया मुझे जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं, मेट्रो में मैं बैठी हूँ। तो समझ रहे हैं ना, असर तो उस तरफ भी हो रहा है और असर इस तरफ भी हो रहा है, और उनका मकसद ही यही है कि दोनों तरफ असर हो और आपस में आकर या तो हथियार उठा लें या भिड़ जाएं, दंगे हों, इंसान मरें। जितने मरेंगे, जितना खून बहेगा उतना राजनीतिक फ़ायदा। महाराष्ट्र में सरकार बच जाएगी। पतलून गीली हो रही है। ये सोच रहे हैं कि हरियाणा में भी हारेंगे, जे.एंड.के में हारेंगे, झारखंड में भी हार जाएंगे और महाराष्ट्र में हार जाएंगे तो मोदी की ज़मीन ही गड़ जाएगी, राजनीतिक पतन उनका हो जाएगा। ऐसे ही तो जाती हैं सरकारें, अंदेशा मिल जाता है। जो राज्यों में चली जाएंगी तो इनको सेंटर में वोट कौन देगा। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, ये नतीजे इतने होंगे विपक्ष के अनुकूल, ये पहले जनता को पता चल जाता। बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं थी, ये भाई साहब 200 से भी नीचे आने वाले थे, 240 पर कहाँ टिकते ये। तो माहौल का असर होता है, वो माहौल न बन जाए, किसी तरीके से सरकार राज्यों से इनकी ना चले जाए, इसकी कोशिशें की जा रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, जे.एंड.के को तोड़फोड़ ही रखा था। वहाँ पर चंपई सोरेन को लोटस के अंदर फंसाने की कोशिश की गई थी, वो फिर से फेल हो गया। क्या करें, कुछ तो रखें, रखना है इनको महाराष्ट्र किसी भी कीमत पर। उनका आर्थिक योगदान भी उसमें है, अडानी साहब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आम समाज में क्या हो रहा है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, वो हमारे समाज को समझनी चाहिए। उसी के तहत वो चालाक हैं तो आप डबल चालाक बन के मैदान में आइए। ये सच्चाई को समझ लीजिए। भावनाओं का और
आप एक निष्पक्ष भाव से सच्चे दिल से प्रदर्शन में जा रहे हैं और उसकी आपकी इज्जत प्रशासन करेगा, इकोसिस्टम करेगा, मीडिया करेगा, इस बात को भूल जाइए। वो आपको फंसाने के लिए बैठे हैं और जब आप थोड़ा सा पैर तो छोड़ी अंगुली भी आपकी फंस गई तो बता देंगे कि देखिए इन्होंने बवंडर मचा दिया है। समझिए संघियों की चाल को, अपने आप को बचाइए, मानवता को बचाइए, इस देश को बचाइए। जिनका राज है वो तो बांट कर राज करना चाहते, कुर्सी हमेशा के लिए चाहते हैं, मुद्दों के ऊपर वो नहीं रहना चाहते। नमस्कार।